तो चलिए दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं श्रीमती राजेश्वरी मंगला और उनकी बहू अमिता मंगला जी से। नमस्कार मैम। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है। तो मैम, आपके बारे में पता चला कि लगभग 65 साल पहले बागवानी जब आप कर रहे थे और आज आपकी बहू यहाँ पे संभाल ली है पूरा का पूरा गार्डन, तो वो भी कैसा लग रहा है आपको? डांटती थी ना इसको मैं। अच्छा, डांटते थे? हाँ, डांटती थी मैं इसको कि करती नहीं है, थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। मैं उस टाइम कुछ भी नहीं करती थी, आप करते थे अकेले? मैं सब अकेले के, मैंने कभी गार्डनर भी नहीं रखा, गार्डनर नहीं रखा? कभी गार्डनर आज नहीं। अभी भी गार्डनर मतलब खाली पौधों में कोई पौधा नया लगाने में हेल्प करता है, मिट्टी बनाने के लिए आता है। जी, बाकी मैं ही करती हूँ सब। जी। पानी तो डालने से। गजरा का एक गार्डन जो था मशहूर था, हाँ, यहाँ पे गजरा गार्डन जो देवास में आईएएस गजरा जी हुआ करते थे उस जमाने में। किराए के मकान को उतर रहते थे स्टेशन रोड पे। अच्छा, पहले वहाँ रहते थे तो वहाँ बागवानी करते थे? वहाँ बागवानी क्या है, जैसे आपके यहाँ घर गई, मुझे कोई पौधा अच्छा लगा, ये मुझे पता था ये ऐसे कटिंग से लग जाएगा, अच्छा। तो मैं तोड़ के पर्स में डाल लाती थी। तो मतलब उस टाइम भी बजट बागवानी ही कर रहे थे और पौधों को प्रोपोगेट करना, ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर सब रहे थे उस मैं ही टाइम करती थी। पे? वाह। अच्छा, ये है कि शुरुआती समय में मैम ने फूलों के पौधे लगाए थे उस हाँ, समय हर पर तरह भी? के पौधे लगाए थे मम्मी ने। पर मम्मी अपने हिसाब से करती थी। इवन पहले लॉन भी था, अच्छा। पर वो लॉन फिर हमारे डॉगी की वजह से मेंटेन नहीं हो पाता था। कीचड़ ऊंची लॉन हो जाती थी, उसकी अच्छा, कटिंग में घास हो जाती थी लंबी लंबी? वो कटिंग में खुद ही करती थी। अच्छा। मशीन चलाते थे मम्मी, मैंने शादी के समय देखा था। बरसात में इतनी ऊंची हो जाती थी तो चलती नहीं थी मशीन, तो फिर उसको बार बार खींच के अंदर आगे पीछे करके काट काट के बढ़ाती थी उसको। वाह। तो मैम, अभी बहू कब से संभाल रही है गार्डन आपका? बहू को करीब 5-1 साल हो गए। 5 साल? उससे पहले तक आप ही कर 5 रहे से थे? भी ज़्यादा हो गए होंगे थोड़े से। और उससे पहले आप ही कर रहे थे मैं पूरा? करती थी। वाह। तो 50 साल से भी लंबा मैम का सफ़र है बागवानी का, और अब आगे उनकी बहू संभाल रही हैं और आप बता रही हैं कि इनकी बिटिया को भी शौक है। हाँ जी। तो बिटिया का भी पूरा इंटरेस्ट है गार्डनिंग में? उसके अलावा मैंने यहाँ से पौधे कटिंग कर के, जैसे डेलिया है या कोई और पौधा है, उसको कटिंग कर के मैंने फैक्ट्री भेजे। अपने फैक्ट्री में भी, ऑफिस में भी लगाए हुए हैं फैक्ट्री में भी पूरा मैंने मेरे हाथ में करके ही प्लांट, वहाँ का गार्डन क्रिएट किया। मतलब वो माली नहीं था, यहाँ से पौधे कटिंग कर के बनाती थी और वहाँ भेजती थी। वाह। अच्छा दोस्तों, आपको एक बात और बताना चाहूँगा, अभी मैम की उम्र लगभग 87 वर्ष है। नहीं, 85। 86 है, 86 वर्ष है, और बागवानी 50 साल से भी ज़्यादा लंबे समय तक मैम ने की है। और अभी भी क्योंकि बहू कर रही है तो एंजॉय तो कर ही रहे अपने गार्डन को, अपने सामने पाते हैं। गुस्सा छूटता है, ज्यादा करती है। छूटता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा दुख होता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं। जी क्योंकि जी अब वो जी। व्हील चेयर पे है। हाँ हाँ तो उनको पैरालाइज हुए थे 2020 में, जब से वो नहीं गार्डन में आ पाते, मतलब अपने हाथ से नहीं कर पाते। जी। गार्डन में तो आते ही होंगे यहाँ आते पे? आते गार्डन में आती हूँ, लेकिन वो क्या झुकना नहीं मना है ना डॉक्टर के साथ। अच्छा। ये सपोज गिर गई कभी तो वो ठीक नहीं मेरे लिए, जी। मेरे लिए ठीक नहीं है वो गिरना हम्म। इस एज में। तो अभी मैम कैसा लगता है कि आपका गार्डन पहले से थोड़ा बदल भी गया है 4-5 सालों में, जब से बहू संभाल रही है? बदल के काफ़ी अच्छा हो गया है, अच्छा हो गया पहले? काफ़ी अच्छा हो गया है। जी। तो काफ़ी अच्छा। लेकिन उसको एक हमारे एक पहले कहावत होती थी हाँ। कि पैसे से तो सब कर लेते हैं, सही बात है। लेकिन थोड़ा कम में करना, कम में करना और ज़रूरी उसको है। अच्छा करना, वो एक मायने रखता है। बिल्कुल। तो ये क्या पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर रही हैं क्या बागवानी में? तो करती हैं, बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए हैं? हाँ? जब भी कंपटीशन चलता गजरा, तो गजरा के मदर फादर मेरे घर में आए तो पूछे गए ये गार्डन किसने बनाया, मैंने कहा मैंने। अच्छा। तो उनकी मदर थी, फादर, वाह। तो वो बोले कि किसने बताया, मैंने कहा मैंने कहा। कहते वो बोली सबसे सही लक्ष्मी है इस घर में, सही लक्ष्मी है। मतलब उस समय भी जब कंपटीशन हुआ करते थे तो आप भाग लिया करते थे? हाँ, भाग नहीं लेती थी, वो खुद ही आते थे, खुद ही आते थे देखने के लिए? अच्छा गार्डन अच्छा अच्छा देखने अच्छा। आते थे। कि किस और तरह वो गार्डन वो में? बोलते थे किसने वो किया, मैंने कहा मैं करती हूँ। मैंने कहा वाली मैं नहीं करती हूँ, तो उसमें मेरे को उन्होंने कुछ प्राइज़ भी दिया था। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन बागवानी आगे ट्रांसफ़र होती है, और भी 5 साल में जो चेंजेस हुए हैं अब हम उस पर बातें करेंगे। साथ ही साथ मैम से ये भी जानेंगे कि जब
जिस समय ये बागवानी नहीं कर रही थी, इनकी सासू माँ कर रही थी, तो किस तरह किया करती थी और अभी क्या क्या चेंजेस हैं उन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे। तो डिटेल में पूरे गार्डन का टूर करने वाले हैं, सारे पौधे आपको दिखाने वाले हैं, हर पौधे पे डिस्कशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि अगर हम भी ऐसी बगिया तैयार करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्ते संदीप जी। नमस्ते वेलकम मैम। टू देवास। थैंक यू सो वेलकम टू मच। माय गार्डन। थैंक यू। तो फ्रेंड फाइनली हमारे साथ हैं अमिता जी, और अमिता मंगला जी का हम गार्डन आज पूरा का पूरा टूर करेंगे। अरे वाह, एंटर करते ही बहुत ही सुंदर नज़ारा आपके सामने है। ना केवल सेमी शेड प्लांट, मैं बहुत सारे विंटर सीजनल फ्लोरिंग प्लांट भी देख रहा हूँ और देख रहा हूँ एक सुंदर सी बगिया जो कि हमें इसके पीछे देखने के लिए मिलने वाली है। ये देखिए, वाह, एक मिनट में बहुत ही सुंदर बगिया है, बहुत ही सुंदर लैंडस्केपिंग है। तो दोस्तों आज इस पूरे गार्डन का टूर करेंगे और जानेंगे किस तरह से बागवानी की हुई है शुरुआत। लेकिन इन सभी से पहले मैम हम तो जानना चाहेंगे आपके बारे में, कैसे बागवानी कर रहे हैं, और क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन बागवानी आगे ट्रांसफ़र भी हो रही है, ऐसा मैंने आपके बारे में सुना और ये भी सुना कि ये गार्डन आपकी सासू माँ का है। जी पिछले 5 साल से आप संभाल रहे हैं। जी। वाह। तो पहले हमें तो अपनी स्टोरी बताएं, आखिर सासू माँ से आपको बागवानी कैसे सीखने का मौका मिला, कब से वो कर रही थी बागवानी और धीरे धीरे फिर आपको कैसे पसंद आने लगी? बागवानी तो जिस दिन से मैं शादी होके आई, खूबसूरत गार्डन तो इस घर में था ही। जी। मेरी सासू माँ गार्डन देखती थी, हम्म। पर पिछले 5-6 साल पहले वो लकवाग्रस्त हो गई, वो पैरालाइज हो गई, तो गार्डन नहीं देख पा रही थी। गार्डन की हालत ख़राब रहने लगी, तो फिर वो इतना सुंदर प्लांट्स को ख़राब होते देख के मन अंदर से खुद ही होने लगा कि नहीं, अपन देखना चालू करें। राइट। फिर गार्डन मैंने इससे गार्डनिंग चालू की देखना। फिर गार्डन को मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा इनोवेट किया, थोड़ा सा नयापन डाला, कुछ नए आपके यूट्यूब चैनल से भी काफ़ी प्रेरणा मिली मुझे। चलो बागवानी करें, आपका चैनल मैं काफ़ी देखती हूँ, उससे भी मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरीके से अपने गार्डन को और कैसे खूबसूरत बनाए, जी, प्लेसमेंट्स कैसे होनी चाहिए प्लांट्स के, वो मैं सीखते गई। और फिर मैंने कोशिश करी, ऐसे कई कोशिशें मैंने की है। कोरोना काल में भी काफ़ी मैंने चीज़ों को, खाली समय रहता था तो यूट्यूब पे देख देख के भी कई चीज़ें देखी। लकड़ी के ब्लॉक्स को हम कैसे प्लांटर जैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी मैंने देखा। हमारा एक खेत है, वहाँ पे इमली का पेड़ गिर गया था बारिश में। अच्छा। तो उस पेड़ की लकड़ियों को मैंने आरा मशीन ले जाके कटवा के उसको प्लांटर्स जैसे आप देख रहे होंगे, कुछ प्लांटर्स बनाए हैं, उनके कुछ स्टैंड्स मैंने बनाए हैं। तो मतलब जुगाड़ वाले काम भी बहुत जी, किए। जुगाड़ वाले काम किए। जुगाड़ से खूबसूरती, कुछ नयापन लाने के लिए और बगिया को सुंदर तरीके से डेकोरेट किया है। और ना केवल डेकोरेशन, बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट्स और लैंडस्केपिंग भी हम यहाँ देखने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ मैम आपकी जो सासू माँ हैं, उनके बारे में भी चर्चा होती रहेगी। तो पहले तो ये बताएं, ये अभी तो गार्डन बहुत सुंदर है, लेकिन इससे पहले सुंदरता थोड़ी सी अलग होगी, डिजाइनिंग अलग होगी, पौधे कुछ अलग होंगे, तो पहले कैसा स्वरूप था? पहले फ्लावरिंग रेगुलर प्लांट्स ही थे जी। सीजनल प्लांट्स तो हर सीज़न में आते जाते रहते हैं, पर कुछ नयापन, कुछ बोनसाइज मैंने क्रिएट करे हैं। ये मैंने जब से मैंने हैंडओवर किया, कुछ मिनी ट्रे गार्डन्स बनाए हैं जी। कुछ मैंने मल्टीपल प्रोपोगेट किए हैं चीज़ों को। किसी पर्टिकुलरली कैक्टस का सेक्शन अलग रखा है, तो सेक्शन वाइज मैंने चीज़ों को डिवाइड पहले किया। क्या ट्रे गार्डन्स और बोनसाई नहीं हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे। अच्छा, नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉर्मल फ्लावरिंग प्लांट और नॉर्मल फोलिएज प्लांट, जो रेगुलर हिबिस्कस है। ओके। एडेनियम तो नहीं थे, हाँ हिबिस्कस वगैरह, जैसे फ्लावरिंग में हिबिस्कस ज़्यादा था। कुछ रोज प्लांट थे जी, जो देसी रोज है, गुड़हल है, पारिजात है, कनेर, इस टाइप के रेगुलर प्लांट्स हुआ करते थे मम्मी के इसमें। मम्मी उन्हीं को ही प्रोपोगेट करती थी और ज़्यादातर पौधे वो खुद ही तैयार करती थी। और साथ ही साथ 50 साल से भी लंबा सफ़र उनका बागवानी का रहा है। जी। और उन्होंने कभी कोई माल ही नहीं रखा, वो खुद ही करने में यकीन रहती थी। जब शादी होके जब आई थी, गैस पे सब्जी जल जाती थी। अच्छा। मम्मी पता पड़ा मम्मी लॉन ही काट रही है, मतलब खुद ही लॉन पे मशीन चलाती थी। वो चीज़ें उनसे बहुत मैंने सीखी है। इन पर डांट भी खाती थी, आजा देख गार्डन कितना सुंदर, देख इसको ऐसे कटिंग करते। तब बच्चे छोटे थे तो मैं बोलती नहीं नहीं ये गार्डन आप ही देखो, मुझे बच्चों को स्कूल भेजना है, उनका होमवर्क करना है। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, अपने पास फ्री टाइम होता है, फिर वो गार्डन में, क्योंकि नेचर तो अपने आप को अट्रैक्ट करती ही है। राइट। तो फिर मैं भी गार्डनिंग की तरफ
मतलब डिवोट हो गई, रुझान हो गया मेरा। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से ये बागवानी का सफ़र शुरू हुआ। तो मैम अब टूर करते हैं आपके गार्डन का। पहले इसी को कवर कर लेते हैं। गेट के एंट्रेंस पे दोनों ओर ज़बरदस्त प्लांटेशन, ज़बरदस्त डेकोरेशन। तो हम शुरुआत करना चाहेंगे इस तरफ से। जैसे कि आप बता रहे हैं एक पुराना पेड़ था इमली का, तो वो सूख गया था। हाँ जी, वो गिर गया था सूख के, बारिश में काफी तेज बारिश हुई थी, तो काफी पुराना पेड़ था, तो वो गिर गया था। उसकी काफी सारी लकड़ियां थी। अच्छा। तो फिर दिमाग में ख्याल है, इसे अपन देखते रहते यूट्यूब वगैरह पे, किस तो किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। तो पहले तो प्लांटर्स का इस्तेमाल देखा मैंने, फिर मैंने सोचा स्टैंड अपन दूसरे बनाने की बजाय इन्हीं को अगर बनाए स्टैंड, तो ये भी खूबसूरत दिखेंगे। तो मैं आरा मशीन ले जाके अपनी गाड़ी में रख के उसको कटवा के सब बेस बना के लाई उसका। तो वो प्लांट, तो इस तरह दोस्तों जो पुरानी लकड़ी है जो ख़राब हो चुकी है उसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं ये रेकमेंड करना चाहूँगा, इसकी आप मार्केट में डिमांड ना करें, क्योंकि आप डिमांड करेंगे तो आपको सप्लाई करने के लिए लोग फिर लेकर आने लग जाएंगे। तो डिमांड नहीं करनी है। आपके आसपास में कहीं वेस्ट है, कहीं गिर जाता है, कुछ है और वेस्ट हो गया है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये साथ ही साथ ये बोनसाई है, ये बोनसाई है। और ये जो स्टोन है सर, ये स्टोन भी मेरी एक छोटी फैक्ट्री है, फाउंड्री है, वहाँ लोहा पिघलता है। ये उसका वेस्ट है। ये लोहा जो पिघालते ऊपर का जो स्लैग होता है, जो कचरा होता है, क्योंकि वो स्क्रैप से, कबाड़ से ही लोहा पिघलाया जाता है। वो जो स्लैग है उसको जो फेंकते हैं, ये वही स्टोन है सर। ये मार्केट में भी मिलता है, ये उसी वहीं से आता है। ये मुझे मालूम, जब मैंने उसको उठा के देखा तो बिल्कुल इतना हार्ड पत्थर हो जाता है। तो उसको हम अच्छे तरह से यूज़ कर, मार्केट में भी जो आपको मिलता है नर्सरीज पे, ये जो बोनसाई के लिए वही का बाय प्रोडक्ट है। अच्छा, हाँ जी। वाह, तो आपके पास तो फ्री में आ गया मैम। फ्री में आ गया। बहुत बढ़िया। और ये देखेंगे हम यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही सुंदर बोनसाई भी बना रखा है। काफ़ी पुराना लग रहा है। ये कितना पुराना है मैम आपका? ये मेरा कम से कम 10 साल पुराना। 10 साल पुराना है। और इसी तरह देखिए जो रॉक है उस पर जड़ें चढ़ी हुई हैं पूरी। और यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि अंदर भी ये प्लांट आपने लगा दिया है। अपने आप में बहुत ही सुंदर एक फाइकस आप देख पा रहे हैं। इसकी भी नेवारी काफ़ी बढ़िया है और इसको भी बोनसाई की तरह मैम ग्रो कर रही हैं। आगे बढ़ने पे हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉर्नर नज़र आ रहा है जहाँ पे बहुत ही अच्छी प्लांटेशन है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि सेमी शेड आता है तो आपने उसी के अकॉर्डिंग प्लांटेशन कर रखा है, और उधर फुल सनलाइट है तो उसके अकॉर्डिंग प्लांटेशन है। तो मैम यहाँ पे बताएं किस तरह से शुरुआत हुई थी? ये ट्रे गार्डन है सर। कोरोना समय में ये ब्रोकन पॉट का एक ट्रे गार्डन बनाया था। एक गमला टूट गया था, तो फिर इसका बनाने की कोशिश की थी। अब तो खैर पुराना हो गया है तो थोड़ा सा वो, और पुराने गमले जब टूट जाएं तो उसको फेंकने की बजाय हम ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेजिंग, बहुत खूबसूरत लगता है ये। इसमें आप देखेंगे सारे के सारे सेमी शेड प्लांट्स को मैंने डाल दिया है और सुंदर तरीके से डेकोरेट कर दिया। बगल में एक और ट्रे गार्डन आ चुका है। यहाँ भी बुद्धा जी हैं और साथ ही साथ कुछ स्टोन्स को लेके, कलरफुल स्टोन्स को, वाइट स्टोन्स को लेके एक सुंदर सा ट्रे गार्डन बनाया है। और नीचे आप देखेंगे बोनसाई पॉट का इस्तेमाल किया है, जो कि अक्सर ट्रे गार्डनिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। एक और ट्रे गार्डन इसके बगल में है। यहाँ पे भी हमें बुद्धा जी नज़र आ रहे हैं, साथ ही में कलरफुल स्टोन्स, और एक नज़र आ रहा है शायद तालाब आपने बना दिया है। इसके आसपास का एरिया है और इसमें भी सेमी शेड प्लांट्स को बहुत ही अच्छे से सेग्रीगेट कर रखा है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कम स्पेस में बागवानी करने के और अपने गार्डन को सुंदर बनाने के। मैम वॉल पर बहुत ही अच्छी आपने वाइन लगाई हुई है, इसके बारे में बताएं। सर ये कुछ बांस के पुराने रखे हुए थे जी, तो मार्केट में तो मिलते हैं। मैंने अपने खुद ही इसको आरा मशीन पे कटवा के तार की सहायता से इसमें ऐसा प्लांट लगाने की कोशिश की जो हैंगिंग है और मल्टीपल हो जाता है सर। एक ही को निकाल के एक ही बार पौधा खरीदा है, उसी से ये मल्टीपल करके इसको बढ़ा दिया है। तो ये टैंगल वाइन है दोस्तों, टैंगल वाइन आप इसे इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं, कटिंग से लग जाता है। और देखिए छोटा सा स्पेस है उसके अंदर लगाया गया है और किस तरह बुशी होकर नीचे बढ़ता है। और ये तो अभी ग्रोथ इसकी कम है, जैसे जैसे बढ़ेगा ये फुल बुशी हो जाएगा। आप चाहें तो हैंगिंग में भी इसे लगा सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा चलता है। और यकीन मानिए पूरा ज़मीन तक आ जाता है, आपको इसे बार बार कट करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा ये ग्रोथ करता है। तो ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। एक स्पैराग्रास की वैरायटी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो कि अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट है और थोड़ी सी डिफरेंट वैरायटी है। ज़्यादा गार्डन्स में मैंने अभी तक कवर नहीं की है, एक दो गार्डन्स में ही कवर किया। बिल्कुल लाइट इसकी लीव्स होती हैं, आप देख पा रहे होंगे, और बहुत ही डेलिकेट भी है। आप देखिए कितना पुराना प्लांट है मैम ये आपका? सर 1 साल हो गया। 1 साल पुराना है। देखने में आर्टिफिशियल प्लांट लगता है लेकिन बिल्कुल नेचुरल है। और साथ ही साथ आगे बढ़ने पे हम देख पा रहे हैं बहुत सारी यहाँ पे पीस लिली जो है वो लगी हुई है। फ्लावरिंग करती होगी मैम? जी सर।
ब्यूटीफुल। अभी जनवरी में फ्लावरिंग करेगी, इसलिए अभी सेमी शेड में रखा है, फिर इसको हल्की धूप में निकाल लेंगे जी। इसी के साथ ही बताना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट रहता है तो इसको भी आपको प्रॉपर सेमी शेड देना होता है, थोड़ी सी केयर करनी बहुत ज़रूरी है, प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे मैम ने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। और ये सिर्फ इतनी ही नहीं है, देखिए लास्ट तक आपको पीस लिली नज़र आ रही है। सर ये एक प्लांट से इतनी सारी बन गई है जी, एक जगह तो फ्लावरिंग ही शुरू हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। नीचे हम देख रहे हैं यहाँ पे आ चुके हैं कलरफुल कोलियस। वाओ मैम, इतने सारे शेड। हाँ सर, कोलियस पे वो अच्छा लगता है। और कुछ भी अगर आपके पास गार्डन में फ्लावरिंग सीजन नहीं हो, कोलियस हो, तो कोलियस भी आपके गार्डन को मल्टी कलर दे देता है। वाह, तो ये मल्टी कलर में कोलियस लगा दिया है, शुरू से लास्ट तक अलग अलग तरह की लीव्स है, पैटर्न अलग है, डिफरेंट डिज़ाइनिंग आप देख पा रहे हैं लीव्स के ऊपर, तो ये अपने आप में बहुत ही सुंदर बनाता है गार्डन को। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक स्टैंड आ गया है जिसपे कैक्टस ही कैक्टस नज़र आ रहे हैं मुझे काफ़ी सारे। तो ये शौक कब से लगा मैम? सर ये थोड़े समय पुराना ही शौक है, इसलिए अभी इसमें फ्लावरिंग आए नहीं है। जी जी। पर कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी मैनेज करना वर्किंग के साथ में थोड़ा सा टफ होता है। अच्छा, ये भी बताना चाहूँगा मैम, वर्किंग भी है तो डेली कितने बजे चले जाते हैं मैम यहाँ से? सर मैं 10 बजे चली जाती हूँ और शाम के 5 बजे ऑफिस से आती हूँ। और गार्डनिंग कब करते हैं? सुबह सर 2 से ढाई घंटे सुबह करती हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे शाम को 1 घंटा शाम को। ओहो, तो आप तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मैम। आपकी बागवानी मैं देख रहा हूँ बहुत ही लंबे एरिया में है, बड़ा गार्डन है, तो वाटरिंग कितने समय में हो पाती है? सर रोज़ सुबह कर देते हैं वाटरिंग। अच्छा, उसी में 2 घंटे जो निकाले जाते हैं गर्मी में, या फिर शाम में थोड़ा सा लेट इवनिंग में। ओके। अगर मॉर्निंग में कितना समय लगता है करने में? सर 1.5 घंटा लग जाता है। 1.5 घंटा लगता है। अपने हाथ से ही करते हो? हाँ। नाइस, बहुत ही बढ़िया। बस सफाई के लिए एक मेड एक आती है, संडे सफाई के लिए मेड सिर्फ आती है। सफाई के लिए। सूखे पत्ते बहुत गिरते हैं जी, इसके लिए। उसका क्या करते हो? सूखे पत्ते का खाद बनाते हैं सर। बनाते हैं? हाँ। चलिए दिखाएंगे आगे। ये देखिए फ्रेंड, कैक्टस है तो पेंसिल कैक्टस आप देख पा रहे हैं, और भी डिफरेंट वैरायटी हैं। फिश बोन कैक्टस भी यहाँ रखा है जिसपे फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, ब्रह्म कमल में काउंट होता है, एपीफाइलम की वैरायटी है, कलांचू आप देख पा रहे हैं, और भी मल्टीपल वैरायटी के कैक्टस हैं जिन पे मैम ने बताया अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही सीज़न आएगा तो इन पे फ्लावर्स आप देख पाएंगे। और ये देखिए कितना बुशी हो गया है, कई सारे हमें पप्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप चाहें तो इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन कई सारे गार्डनर्स का कहना है कि ऐसे ही बहुत सुंदर लगता है। और आप भी ऐसे ही रखना चाहते हैं? हाँ जी। ओके। जब वो फ्लावरिंग एक साथ ही बहुत सारा निकलेगा तो वो अच्छा लगेगा, तो पूरा भरा हुआ क्योंकि नजर ये आएगा। फ्लावरिंग कैक्टस है। जी जी। आप नीचे देखिए सकुलेंट भी आपको नज़र आ रहा है, तो कुछ वैरायटी इन्होंने कैक्टस सकुलेंट की भी रखी हुई है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। सर लो मेंटेनेंस कोशिश करी है, क्योंकि इतना समय नहीं दे पाती हूँ, इसलिए लो मेंटेनेंस पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। बिल्कुल। एक स्नेक प्लांट आ गया, और नीचे मैं देख रहा हूँ ये किस पॉट में लगा रखा है आपने? सर ये एक पुराना पॉट पड़ा हुआ था, किसी चीज़ में आया था तो ऐसा फेंक रखा था अटाले में, उसको भी मैंने ब्रोकन पॉट बनाने की कोशिश की थी, पर अभी वो पानी डालते समय ये थोड़ा सा इसका कलर चला गया है। बाकी वो स्नेक प्लांट भी काफ़ी बड़े हो गए। ये मैंने इसको बनाया 1 साल हो गया। ये तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, पुरानी चीज़ों का भी इस्तेमाल हम अपने गार्डन में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते आप ऊपर देखिए दोस्तों, कई सारी हैंगिंग लगा रखी हैं, और इसमें एक फ्लावर नज़र आ रहा है जो कि बहुत ही सुंदर है। फ्लावर है, इनको थोड़ी धूप कम चाहिए रहती है। हाँ, इसलिए थोड़ा इस साइड में लगा रखा है। जिन लोगों को कम धूप में फ्लावरिंग चाहिए तो उनको इम्पेशेंस लगाना चाहिए। हालांकि सीजनल प्लांट है, लेकिन फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी करती है। पीछे मनी प्लांट भी लगा रखा है आपने? सर मैं जब यूएस गई थी तो मैंने एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा उन्होंने हैंगिंग करा था, और जब से मैं वहाँ से आई थी तब से मेरे दिमाग में था कि एक ऐसा हैंगिंग प्लॉट में नीचे ऐसा उन्होंने रिंग लगा के उसको मनी प्लांट को ऐसा खूबसूरती से डेकोरेट किया था। नाइस। तो मैंने आके उसको एक कॉपी करने की कोशिश की थी कि ऐसे मैं भी कुछ बनाऊं। है, और कुछ अच्छी चीज़ें हो तो ज़रूर हमें इंस्पिरेशन लेके कुछ ट्राई ज़रूर करना चाहिए अपने गार्डन में, और आपने भी किया है, तो ये अपने आप में ही बहुत ही अल्टीमेट है। पक्षी भी बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है मैम। इसी के साथ ही अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, और शुरू होने वाली है आउटडोर प्लांट्स की बगिया। तो मैम अब आपके एंट्रेंस के दूसरी ओर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी ज़बरदस्त प्लांटेशन है, और बहुत ही सुंदर लैंडस्केपिंग भी नज़र आ रही है, तो प्लीज़ बताएं यहाँ किस तरह शुरुआत हुई थी? सर ये वो ब्लॉक का मैंने बताया था आपको, जी जी जी, वुडन लॉक्स का। हाँ। इसमें मैंने प्लांट्स वो लगाए जिनमें अपने को पानी कम डालना पड़ता है। अच्छा। तो स्नेक प्लांट में पानी आपको वीक में 1 बार डालना पड़ता है, और वो वैरायटी जो इसमें कम पानी से वो पौधा चल जाता है जी। अंदर थोड़ा सा मैंने कोकोपीट डाल रखा है, तो मॉइस्चर मेंटेन रखता है। ब्यूटीफुल। साथ ही में हम देख रहे हैं एक बॉन्साई है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर, और बुद्धा जी भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्पैरोज भी बैठी हुई हैं। ये कौन सा बॉन्साई है, कितना पुराना है?
सर ये भी 5 साल 10 पहले ये पौधा पहले एक प्लांट गमले में था, फिर जब उसके एरियल रूट्स बहुत खूबसूरत बढ़ने लगे थे तो मैंने उसको निकाल के एक बड़े ट्रे में लेके उसको फिर बोनसाई जैसा शेप देना चालू किया। नाइस। नीचे हम देख रहे हैं कलरफुल स्टोन्स वगैरह भी डाले हुए हैं आपने और एक फॉरेस्ट का पूरा लुक बनाया हुआ है। जी ये जो है ना मदर ऑफ 1000, इसके ये छोटे छोटे बहुत जल्दी पप्स हो जाते तो वो उसका लुक अपने आप में छोटी जगह में अच्छे से फॉरेस्ट जैसा लुक दे देता है। ब्यूटीफुल। साथ ही में चल रहे हैं तो एक और बोनसाई आप देख पा रहे हैं और इसमें भी सेम आपको एरियल रूट्स नज़र आ रही हैं जो कि बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही हैं और नीचे रॉक का इस्तेमाल मैम ने किया हुआ है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही सुंदर है। साथ ही में देख रहा हूँ वॉल पर भी अच्छी डेकोरेशन है, वर्टिकल गार्डनिंग करने की कोशिश की गई है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं ये आपने बनवाया या बना बनाया लेकर आए मैम? नहीं सर, एक कारपेंटर से घर में काम चल रहा था तो उसको बताया था कि इस टाइप से बना के दे मुझे, उसने बना के दे दिया था। नाइस। तो वर्टिकली इसमें देखिए पानी के अंदर मनी प्लांट को लगा दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो नीचे मैम बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है और मैं देख पा रहा हूँ आपने कोलियस के साथ साथ बेबी टीयर्स वगैरह सब कुछ मर्ज कर रखा है, तो इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? सर कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया तो मेरी बिटिया को भी शौक है। अच्छा। तो उसी ने मुझे दिया था कि अगर अपन 2-3 कलर्स दे और स्टेप में रखे तो वो अपने आप को आई कैचर होता है, उसका वो लुक और लैंडस्केपिंग में अच्छा हेल्प करेगा जी। तो ये उसी ने मुझे गाइड किया था कि मम्मा अपन इसमें ऐसा कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। क्योंकि वो सबको देखती है घर में गार्डनिंग करते हुए मुझे पूरा टाइम, तो थोड़ा सा उसके अंदर भी आता है गार्डनिंग का शौक। वाह, वो ये कारण है कि बच्चे भी गार्डनिंग सीख जाते हैं साथ ही साथ। ये देखिए पिटूनिया वगैरह बहुत ही अच्छे कलरफुल यहाँ पे लगे हुए हैं, हुक पॉट के अंदर लगा रखे हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई विंडो है तो उस पर आप हुक पॉट के ज़रिए वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं, अलग से कोई सेटअप आपको फिर नहीं लगाना पड़ता। इसी तरह मैम इस साइड में देख रहा हूँ पूरे डहलिया ही डहलिया नज़र आ रहे हैं और फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी हो रही है इस टाइम पर। ये मुझे लगता है 8-10 दिन से खिला हुआ होगा फूल। जी सर, ये पिछले 10-15 दिन से खिला हुआ है। वाओ, देखिए गुच्छों में फ्लावरिंग आप देख पा रहे हैं। डहेलिया की यही खासियत है, फूल खिलता है और फूल लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग होता है। साइज़ देखिए, आपकी हथेली से बड़ा साइज़ यहाँ पे आपको नज़र आएगा दोस्तों, और अलग अलग तरह के वेरिएशन आप देख पा रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त हैं और हर तरह के कलर मैम ने अपने गार्डन में लगा रखे हैं, फिर चाहे वो डार्क हों लाइट हों, हर तरह के डेलिया हैं। साइज़ की हम बात करें तो ये 5-5 फीट के भी डेलिया यहाँ पर सर 7 फीट का है। वो पीछे देखिए आप, ओहो ये देखिए। अभी तो फ्लावरिंग, बम्पर फ्लावरिंग तो जनवरी 1 वीक तक जाएगी। अच्छा, तो ये घर के एंट्रेंस पर ही लगा हुआ है, पूरा भर जाएगा। मतलब बाहर से भी दिखता है लोगों को चलते हुए कि यहाँ पे खूब सारा डेलिया है, क्योंकि पूरा बम्पर फ्लावरिंग हो जाएगा। अमेजिंग। तो डेलिया के लिए क्या सजेशन है, कैसे ग्रो कर सकते हैं? सर डेलिया को अक्टूबर 1 वीक में आपको उसकी सीडलिंग लगानी है। डेलिया की खासियत ये है कि ये बहुत सारा खाद मांगता है। अच्छा। तो खाद बहुत सारा देना पड़ता है और इसको बड़ा करने के लिए सरसों खली का मैं बहुत यूज़ करती हूँ। अच्छा। इसको 3 फीडिंग सरसों खली की देती हूँ 15 दिन में एक बार। सरसों खली को गला के 4 दिन बाद उसका पानी को 10 टाइम्स वाटरिंग, मतलब उसको डाइल्यूट करके मैं इनको देती हूँ, तो इनकी लंबाई अच्छी बढ़ जाती है। पौधे बहुत हेल्दी हो जाते हैं, बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं और यही कारण है कि यहाँ पे फ्लावरिंग भी अच्छी है और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी है। मैं देख रहा हूँ आपने कई सारे स्टैंड्स का इस्तेमाल किया है और सिमेट्री में प्लांट्स को लगा रखा है, तो ये भी अपने आप में बहुत ही सुंदर आपके गार्डन को बना रहे हैं। और इसी तरह दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको बाकी की चीज़ें। ये देखिए फाइनली आ चुके हैं इनके मेन गार्डन में। तो ये बहुत ही सुंदर गार्डन में हमने तैयार किया है, ना केवल सुंदर लैंडस्केपिंग है, सिटिंग एरिया आप देख पा रहे हैं और सुंदर अरेंजमेंट आप प्लांट्स का देखेंगे, जिन पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बातें करने वाले हैं। सबसे पहले मैम मैं अपने पीछे ये जो लैंडस्केपिंग है इस पर बात करना चाहूँगा। अब सुंदर सुंदर टोपियारीज़ हैं और बहुत ही अच्छे से सेग्रीगेशन आपने प्लांट्स का किया हुआ है।